एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को इजी एंड एफर्टलेस बना के अपने डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं कर रखा है, और जिन्होंने कर रखा है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। तो आज मैं बताने वाली हूँ नेविल गोडार्ड की इज़न्ट इट वंडरफुल। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है आपके मल्टीपल डिज़ायर को एक साथ पूरा करने के लिए, और उनके लिए भी बहुत काम करती है जो ढंग से विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। नेविल बोलते हैं कि आपको अपने डिजायर के फुलफिलमेंट की फीलिंग क्रिएट करनी है कि वो फुलफिल हो चुका है, और तब विजुअलाइज करना है। यानी आपको एंड रिजल्ट इस तरीके से देखना है कि आपने वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है। यानी उस डिजायर के पूरा होने के बाद आप कैसा फील करेंगे, वो आपको फीलिंग क्रिएट करनी है। और जनरली लोग बोलते हैं कि मुझे घर चाहिए क्योंकि मुझे सिक्योर फील करना है, या फिर मुझे हीलिंग चाहिए बॉडी में ताकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकूं, या मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं फ्रीडम फील कर सकूं। बट नेविल कहते हैं पैसा चाहिए इसके लिए नहीं कि फ्रीडम फील करो, तुम्हें फ्रीडम पहले फील करनी होगी, तब पैसा क्रिएट होके आएगा। आपको सिक्योर पहले फील करना होगा तो सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आएगी। आपको हील्ड पहले फील करना होगा, यानी आपको अपनी बॉडी में कंफर्टेबल पहले फील करना पड़ेगा, तो हीलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। तो जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, या जिनकी लाइफ में मल्टीपल डिजायर्स है, एक साथ बहुत सारी चीजें अर्जेंटली मैनिफेस्ट करनी है उन्हें, तो विजुअलाइज में लिमिटेशन आ जाती है कि आप एक ही चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं, बट आपके एक चीज़ के साथ साथ आपकी बाकी चार चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। तब कैसे आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो इस चीज़ के लिए नेविल ने एक ट्रिक बताई थी, इज़न्ट इट वंडरफुल, जिसे हिंदी में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। तो जिनकी हिंदी बहुत अच्छी है वो इस तरीके से बोल सकते हैं कि कितना अद्भुत है ना, या फिर कितना कमाल है ना। और इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही बोलना है, आप इज़न्ट इट वंडरफुल बोल सकते हैं। बिकॉज आप क्या बोल रहे हैं उससे ज़्यादा आप क्या फील कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपको फीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये स्टोरी के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी ताकि आप समझें कैसे यूज़ करना है। ये स्टोरी है नेविल की बुक लॉ एंड प्रॉमिस में। एक लेडी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है नेविल। 55 साल की उम्र में वो लेडी जॉबलेस पाती है खुद को। 1 साल तक ढूंढने के बावजूद उसे जॉब नहीं मिल रही थी, और धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग खत्म हो गई थी। वो उसके रेंट बाकी हो रहे थे, उसके पास कोई फैमिली नहीं थी जो उसकी हेल्प कर सके, कोई फ्रेंड नहीं था जो उसकी मदद कर सके पैसे के मामले में। वो 1 साल से नेविल की टीचिंग फॉलो कर रही है, बट उसकी लाइफ में कोई सुधार नहीं हो रहा। वो विजुअलाइज किए जा रही है, बट चूंकि इतनी सारी चीजें उसको एक साथ में ठीक करनी थी, उसकी गाड़ी टूट गई थी, गाड़ी रिपेयर करने के पैसे नहीं थे, सारे बिल्स पेंडिंग थे उसकी लाइफ में, जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान थी, जॉब मिल नहीं रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। इतनी सारी चीजें विजुअलाइज कर रही हूँ, नेविल की टीचिंग फॉलो कर रही हूँ, फिर भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। और वो विजुअलाइज करने में भी परेशान हो जाती थी, क्योंकि क्या विजुअलाइज करे, कार विजुअलाइज करे, घर के लिए पैसा विजुअलाइज करे, या घर का रेंट देने के लिए विजुअलाइज करे, या जॉब विजुअलाइज करे। एक साथ इतनी सारी चीज़ें वो कैसे मैनेज करेगी, उसे इस बात की ट्रिक समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो नेविल के सेमिनार में गई, और नेविल के सेमिनार में उसे एक क्लू मिला जब एक इंसान ने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई, ये बोल के कि उसने नेविल की इज़न्ट इट वंडरफुल वाली टेक्निक यूज़ की है, जिसमें उसने एक बहुत बड़ी चीज़ का फीलिंग क्रिएट कर दिया है, और जिसके कारण उसकी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगी है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन थिंग, वो एक चीज़ पे फोकस करने के बजाय वो जो सक्सेस स्टोरी सुना रहा था, उसने कहा मैंने एक बड़ी चीज़ पे फोकस किया ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। वो बड़ी चीज़ क्या है? वो बड़ी चीज़ है
feeling of enjoyment, feeling of happiness, feeling of excitement. तो उसने अपने अंदर वो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट किया, कोई पैसा नहीं विजुलाइज किया, कुछ चीज़ें नहीं जोड़ा उस लिस्ट में कि ये विजुलाइज करूंगा, ये विजुलाइज करूंगा, ये विजुलाइज करूंगा। उसने सिर्फ एक्साइटमेंट की फीलिंग क्रिएट करते हुए ये बोलने लगा, इजंट इट वंडरफुल दैट आई एम सो एक्साइटेड राइट नाउ, इजंट इट वंडरफुल दैट माई लाइफ इज सो एक्साइटिंग एट द मोमेंट। और उस फीलिंग को क्रिएट करने लगा कि उनकी लाइफ ऑलरेडी एक्साइटिंग हो गई है। इस लेडी को वहाँ से, उस सेमिनार से ये क्लू मिला कि मैं भी ये ट्राई कर सकती हूँ। साल भर से विजुलाइज करके देख रही थी, काम नहीं कर रहा था उनके लिए। फिर वो रात को सोने से पहले, इजंट इट वंडरफुल, मैजिकल थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन माई लाइफ, वो बोलना शुरू की कि कितना कमाल है ना कि मेरी लाइफ अभी मैजिकल चीज़ें हो रही है, कितना कमाल है ना कि समथिंग एक्साइटिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। ये बोलते हुए वो सोने की तरफ बढ़ने लगी, विजुलाइज कर रही है कि वो हैप्पी है, कंटेंट है, मज़ेदार है, खुश है, और उस फीलिंग का एक्सेप्टेंस क्रिएट कर रही है कि उसकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो चुका है, वो मैजिकल मैनिफेस्टेशन जो ऑसमनेस है वो मैनिफेस्ट हो चुकी है उसकी लाइफ में। तो 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, बट यहाँ देखिए उस लेडी का परसिस्टेंस, वो हर रात इजंट इट वंडरफुल वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी। 2 महीने तक उसने ये रात को सोते समय, बिकॉज जॉब ढूंढ रही है, नहीं मिल रहा है, पैसे के चक्करों में लगी है, नहीं हो रहा है, बट उसने अपनी प्रेजेंट रियलिटी को डिक्टेट नहीं करने दिया और गिव अप नहीं की। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। और वो हर रात इजंट इट वंडरफुल की फीलिंग क्रिएट करते हुए वो बोली, मैं पैसा विजुलाइज करूंगी तो कार है, रेंट है, अगर मैं पैसा मैनिफेस्ट भी कर लूंगी तो बिल्स पे करने में चले जाएगा, तो मेरे लिए स्पेयर कुछ नहीं बचेगा। तो मैं क्यों ना एक ऐसे विश का फुलफिलमेंट करती हूँ कि मैं बहुत कंटेंट हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत वंडरफुल फील कर रही हूँ कि बहुत अमेजिंग चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है। और वो वही बोलना शुरू करते हुए, फीलिंग क्रिएट करते हुए सोने चली गई। 2 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने बाद उस लेडी से मिलने एक कैजुअल फ्रेंड आया, कोई बहुत पुराना फ्रेंड उससे मिलने आया, और उस लेडी चूँकि वो न्यूयॉर्क में रही थी, इसके लिए उससे मिलने आया, ये पूछने के लिए कि न्यूयॉर्क में कैसे जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका जो कैजुअल फ्रेंड था वो न्यूयॉर्क जा रहा था। वो कैजुअल फ्रेंड उससे बातचीत करता है न्यूयॉर्क के बारे में, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या मिलना है, और फिर वहाँ से चला जाता है। 1 महीने बाद उस लेडी के अपार्टमेंट में चेक आता है $2500 का, और उस चेक पे नाम लिखा था उसके दूसरे कैजुअल फ्रेंड का जो न्यूयॉर्क में रहता था, जिससे वो 25 साल से नहीं मिली थी। और उस 25 साल के अंतराल में वो जो उसका न्यूयॉर्क वाला फ्रेंड था वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर इंसान बन गया था। और बोली हुआ ये कि उस चेक के साथ लेटर अटैच था जिसमें उसका जो कैजुअल फ्रेंड उससे मिल के वहाँ गया था, उसने उसे क्या बोला ये तो क्लियरली नहीं पता चला लेडी को, लेकिन जब उस अमीर फ्रेंड ने पूछा इस लेडी के बारे में तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी वेल्थ इसके साथ शेयर करूंगा। उस दिन के बाद से हर महीने उसके घर पे $2500 की चेक आने लग गई। वो लेडी बोली धीरे धीरे मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, गाड़ी आ गई, बड़ा अपार्टमेंट ले लिया, पैसे सेव करने लगी, मैं अच्छे से इन्वेस्ट करने लगी, और धीरे धीरे मेरे 2 साल तक वो पेमेंट आती रही। 2 साल तक में ये हालत हो गई मेरी कि मैं आराम से बिना काम किए भी जी सकती थी, बिना पैसे लिए भी जी सकती थी। मैंने वैसा अपना लाइफ क्रिएट कर लिया था। यही क्रिएट करते हुए इजंट इट वंडरफुल दैट समथिंग एक्साइटिंग इज हैपनिंग राइट नाउ इन माय लाइफ। और फिर 2 साल बाद उसके दरवाजे की कॉल बेल बजती है और एक लेटर आता है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट थे उस फ्रेंड के द्वारा कि ना सिर्फ उसने 2 साल तक $2500 की मदद की, बल्कि उस लेडी को $2500 आजीवन मिलता रहेगा उसके फ्रेंड के द्वारा। इजंट इट वंडरफुल
कि मैजिकल चीज़ें भी होती हैं। ये लेडी की स्टोरी इस चीज़ का प्रमाण है कि जब आप अपने करंट रियलिटी को, जो आपकी आंख देख रही है, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अभी आपके सामने एक एविडेंस के रूप में आ रहा है, नकार देते हैं और एक ऐसी फीलिंग को क्रिएट करते हैं जो आप जीना चाहते हैं करते हैं, तो यूनिवर्स हर मुमकिन कोशिश करता है उसको पूरा कर देने की। और यहाँ पे आपको लेडी की तारीफ करनी होगी। साल भर उसने नेविल की टीचिंग सीखी, क्लू नहीं समझ में आ रहा था, इज़न्ट इट वंडरफुल, से उसने क्लू लिया। 2 महीने लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी उसने छोड़ा नहीं उसको प्रैक्टिस करना। और फिर अचानक से उस फ्रेंड से मिली। फ्रेंड से मिलने के बाद अचानक से 1 और महीना और उसकी लाइफ की जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो गई। उसके लाइफ के पैसे की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। तो आपके फीलिंग में इतनी शक्ति है कि आप चाहे तो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कभी मैजिकल वे में हो जाएगा, कभी कुछ लॉजिकल वे में हो जाएगा, कभी कोई नेक्स्ट इजी सा स्टेप दिख जाएगा। पहले कोई रास्ते बंद दिख रहे थे वो खुलते दिख जाएंगे। कोई आके मदद कर देगा, कोई आपको एक अच्छा सा रास्ता दिखा देगा। आपको नहीं पता इस यूनिवर्स में कितनी पावर है। और आप जब उस फीलिंग के साथ सोने जाते हैं कि आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल हो चुकी है, तो आपकी सारी डिज़ायर फुलफिल करने की हर संभव कोशिश यूनिवर्स करनी शुरू कर देता है और फिर आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होके आ ही जाता है। तो बस फीलिंग क्रिएट कीजिए और इज इट वंडरफुल करना शुरू कीजिए। एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं, फीलिंग को पकड़िए। क्या फील करना चाहते हैं? सिक्योरिटी, इज इट वंडरफुल कि मैं आज इतनी सिक्योर, मेरी लाइफ इतनी सिक्योर हो गई है। क्या फील करना चाहते हैं? हैप्पीनेस, इजंट इट वंडरफुल दैट मेरी लाइफ में इतनी सारी हैप्पीनेस आ गई है। इज इट वंडरफुल कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ सुन रही हूँ अपनी लाइफ में। और ये नहीं कि फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट अभी आपकी लाइफ में वो चीज़ हो चुकी है। इस फीलिंग के साथ जीना ही है इजंट इट वंडरफुल। या क्या कमाल है ना, मेरी लाइफ में सब कुछ मैजिकल हो रहा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए। क्या पता कोई अपनी लाइफ में इज इट वंडरफुल का वेट कर रहा हो और ये वीडियो उसकी मदद कर दे।